पंजाब में पेपर लीक के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने विपक्ष पर करारा वार किया है। सीएम मान और शिक्षा मंत्री बहस के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कहा है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि फार्मेसी भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने की कोशिश हुई थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। लेकिन पूरे मामले को राजनीतिक रंग देकर पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के खिलाफ भी बड़ा जन अभियान शुरू करने का ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में पेपर लीक के आरोप पर केजरीवाल का पलटवार। केजरीवाल बोले, सिर्फ नकल की कोशिश हुई, दोषियों पर एक्शन हुआ। केजरीवाल ने भाजपा पर आपको बदनाम करने का आरोप लगाया। मान और बैंस भी पेपर लीक के आरोपों को विपक्षी साजिश बता चुके हैं। पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन पंजाब में इस मुद्दे पर सियासी पारा अब भी हाई है। विपक्ष लगातार इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मान सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि विपक्ष तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के बाद अब आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया है कि पंजाब में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। फार्मेसी परीक्षा में सिर्फ नकल करने की कोशिश की गई थी। 2 परीक्षा केंद्रों पर कुछ छात्र स्मार्ट डिवाइस के जरिए नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समय रहते पकड़ लिया गया और उनकी कोशिश नाकाम कर दी गई। केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही गड़बड़ी की जानकारी मिली, संबंधित छात्रों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया गया। लेकिन पूरे मामले को जानबूझकर पेपर लीक का नाम देकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। ये 10 साल हमारी दिल्ली में सरकार रही, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से, और ये देश के सारे देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए। स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की, ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है। 26 जुलाई को नीट परीक्षा के 882 टॉपर्स को सम्मानित करने के दौरान मुख्यमंत्री मान ने साफ कहा था कि उनकी सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हालिया फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं, बल्कि हाईटेक परीक्षा से नकल कराने की कोशिश हुई थी। सरकार और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और साफ कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम मान ने कहा कि फार्मेसी परीक्षा में नकल का मामला सामने आया था, जिसमें पंजाब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 21 उम्मीदवार और 10 हैंडलर शामिल हैं। जांच में सामने आया कि नकल माफिया उम्मीदवारों से 3.5 लाख से 10 लाख तक वसूल रहा था। ईयरपीस, मॉडिफाइड मोबाइल और वायरलेस डिवाइसों के जरिए परीक्षा हॉल में बैठे उम्मीदवारों को रियल टाइम में उत्तर डिटेक्ट किए जा रहे थे। जांच में साफ हो चुका है कि ना तो कोई पेपर लीक हुआ और न ही किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ बिना किसी देरी के सख्त कार्रवाई की गई, ताकि युवाओं पर भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा बना रहे। उन्होंने दोहराया कि पंजाब में सरकारी नौकरी सिर्फ योग्यता और मेरिट के आधार पर ही मिलेगी। नीट की परीक्षा देंदे ने ਉਹ जो पंजाब ਦੇ इस बार 882 बच्चे जिन्हां चों तुसीं होई हो सारे तुसीं क्लीयर कीता है, तुहाडे लई बहुत माण दी गल है। तुसीं पंजाब दे शान वधाई है, तुसीं पंजाब दा मान वधाया, पंजाब दा नाम रोशन कीता है। मैनूं पता लग्या कि आपां 1000 नूं भी टच कर सकदे सी, पर बदकिस्मती नाल पेपर लीक हो गया नीट का
पेपर लीक हो गए तो बहुत सारे बच्चों ने सैकंड टाइम पेपर देने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो होर भी बच्चे साडे नीट क्लीयर कर जाते। 4.5 साल हो गए सरकार बनी नूं, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। दो जगह तो सानू चीटिंग की रिपोर्ट आई सी, डिजिटल तरीके नाल ब्लूटूथ वाले पेन नाल वो पेपर नूं स्कैन करके बाहर भेज रहे सी, बाहरों उन्होंने जिहड़े आंसर सी वो मिल रहे सी। 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद आ हुणे फार्मेसी के पेपर की एक साडे कोले रिपोर्ट आई सी, 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद जिहड़े चीटिंग करते सी अंदर जिहड़े स्टूडेंट वो भी फड़े, उन्हां ते कार्रवाई पुलिस की हुई, ते जिहड़े बाहरों उन्होंने पेपर कराउंदे सी, जिहड़ा कोई गैंग सीगा चीटिंग वाला, जिहड़े 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया लेंदे सीगे एक पेपर का, उन्होंने भी फड़िया ते फड़ के उन्होंने जेल च कीता। 21 बंदे टोटल फड़े ने ते फड़ के जेल च कीते। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों की एकजुट आवाज का असर देश की राजनीति में भी देखने को मिला। युवाओं के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। अब आम आदमी पार्टी उसी उदाहरण को सामने रखकर E20 पेट्रोल के मुद्दे पर लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। पेपर लीक के बाद E20 पर बड़े आंदोलन की तैयारी में आप केजरीवाल का E20 पर पीएम आवास तक मार्च का ऐलान। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह छात्रों ने अपनी लड़ाई एकजुट होकर लड़ी, उसी तरह E20 से परेशान वाहन मालिकों को भी एक मंच पर आना होगा। उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ किसी एक राज्य या कुछ लोगों का नहीं बल्कि देश भर के लाखों वाहन मालिकों से जुड़ा मुद्दा है। इसीलिए सभी प्रभावित लोगों को अपनी आवाज मिलकर बुलंद करनी होगी। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के युवाओं ने एकजुट होकर आवाज उठाई, तभी बदलाव संभव हुआ। अब E20 के मुद्दे पर भी पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। इसी मकसद से इस शनिवार नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपनी बात रख सकेंगे। इसके अलावा वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से E20 पेट्रोल से जुड़ी समस्या का समाधान करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि लोग अपनी गाड़ियों में आ रही खराबी से परेशान हैं और सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर देश भर के प्रभावित लोग एक मंच पर आए तो सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी। देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा जनता के सामने। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुबह 12 बजे शुरू होगा। जो लोग दिल्ली और आसपास के शहरों के लोग हैं जो फिजिकली आ सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे, 11:30 बजे तक पहुंच जाएं। और जो लोग दिल्ली के बाहर के और फिजिकली नहीं आ सकते, ऐसे हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी पेपर लीक को लेकर विपक्षी साजिश को नाकाम करने में जुटी है, तो दूसरी ओर एथेनॉल को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि पंजाब में पेपर लीक का कोई मामला नहीं हुआ। पार्टी का कहना है कि जांच और कार्रवाई दोनों तेजी से की गई, जबकि विपक्ष इस मामले को गलत तरीके से पेश कर रहा है। इसी के साथ अब अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के मुद्दे को भी बड़ा जन अभियान बनाने की तैयारी में है। पार्टी लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील कर रही है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।